ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। बात तब की है जब मैं बहुत छोटा था। उस समय सरकार ने 500 रुपए का नया नोट निकाला था। नए नोट के प्रति लोगों का आश्चर्यजनक रूप से आकर्षण होता है। नए नोट के प्रति लोगों का आश्चर्यजनक रूप से आकर्षण होता है। उसी समय हमारे घर में कोई प्रसंग था और इस कारण कई परिजन इकट्ठे हुए थे। मेरे बड़े मामा 500 का नया नोट लेकर आए थे और सब लोग उत्सुकता के साथ उस नए नोट को अपने हाथ में लेकर देख रहे थे। जब सबके हाथों से घूमते हुए वह नोट मेरे हाथ में आया, तब मेरे छोटे मामा ने मजाकिया अंदाज में कहा, भांजे, यदि तू यह नोट फाड़ डाले तो मैं तुझे 50 चॉकलेट दूंगा। अभी कोई कुछ सोचे उसके पहले ही 50 चॉकलेट पाने की लालच में मैंने 500 का वह नोट 50 चॉकलेट मिलने की बात तो दूर, तत्काल बड़े मामा के हाथ की प्रसादी गाल पर भेंट में मिली। बात इतनी ही है कि यदि 500 के नोट की कीमत क्या होती है इसका पता न हो तो नोट के प्रति आदर कैसे हो सकता है। 500 के नोट की कीमत समझ में न आई हो तो नोट मिला तो भी क्या और खो गया तो भी क्या। हम ऊर्जा तीर्थ पंकज सोसाइटी में वर्षों से रह रहे हैं। परिवार के सुसंस्कार के कारण धर्म के साथ अच्छा संबंध है। जीवन में धर्म की प्रवृत्ति अच्छी है। चातुर्मास में पधारने वाले महात्माओं का परिचय भी बहुत और उनके सत्संग से जीवन में परिवर्तन भी बहुत हुआ। सब कुछ ही सुंदर होने के बावजूद हमें अपने ही संघ में विराजमान ऊर्जा तीर्थ परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराज का परिचय नहींवत। वहाँ से गुजरते समय गुरु भगवंत के रूप में उनको हाथ जोड़ देते। बस इतना ही उनसे हमारा परिचय और इतनी ही आत्मीयता। इस 2020 के दरमियान हमारे परिचित एक महात्मा के सत्संग से दादा का परिचय प्राप्त हुआ और जीवन में चमत्कारों की श्रृंखला का सर्जन हुआ। कोरोना के वातावरण में मुझे बुखार आया। उस समय कोरोना का भय इतना ज़्यादा था कि सामान्य बुखार भी आया हो तो भी कोरोना का ही नाम आता। बुखार आया और 4-5 दिन तक गया भी नहीं, इसलिए सबको घबराहट होने लगी। अब टेस्ट कराना भी ज़रूरी हो गया। कोरोना तो नहीं आया पर डायबिटीज़ और प्रेशर दोनों ज़रूरत से ज़्यादा है। छोटी उम्र में ऐसे बड़े रोगों का शरीर में आगमन देखकर मुझे बहुत टेंशन हो गया, परंतु पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों की प्रेरणा से टेंशन को एक कोने में शांति से बिठाकर अथाह श्रद्धा के साथ दादा के पास गया। ऊर्जा तीर्थ में दादा की प्रदक्षिणा करने की शुरुआत करके मन में दृढ़ संकल्प किया कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपकी आराधना के प्रभाव से मैं पूर्ववत स्वस्थ हो जाऊं। यह संकल्प करके मैंने और मेरे परिवार ने निरंतर 15 दिनों तक दादा की उपासना की। 15 दिनों बाद हम फिर से टेस्ट करवाने वाले थे और हमने वो टेस्ट भी करवाए। 15 दिनों पूर्व जो हठीले रोग सिर उठाकर मेरी खबर लेने आए थे,
दादा की 15 दिनों की आराधना के प्रताप से वे दोनों ही रोग कंट्रोल में आ गए थे। दादा के भक्त की खबर लेने वालों की दादा ने स्वयं ही खबर ले ली। आसोज महीने की ओली के दिनों में हमारे श्री संघ में पूज्य गुरु भगवंत की निश्रा में श्री भक्तामर पूजन का आयोजन हुआ। प्रत्येक भावुक अपने अपने यंत्र पर भक्तामर की आराधना कर रहे थे। रोज रोज दादा की पावन निश्रा में श्री भक्तामर पूजन का ऐसा दिव्य माहौल बनता कि समय थम सा गया हो ऐसा प्रतीत होता। हमारी जिंदगी के इतने वर्षों में हमने पहली बार ही इतनी तन्मयता के साथ पूजन किया था। पूजन के दौरान पूज्य गुरु भगवंत के श्रीमुख से शासन की अद्भुत बातें सुन के हम अचंभित हो जाते थे। निरंतर 9 दिनों तक श्री भक्तामर पूजन के साथ हम शासन भक्ति से रंगे हुए थे। एक दिन पूजन समापन के बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद पता चला कि भक्तामर का यंत्र तो उपाश्रय में ही रह गया है। लौटते पाँव मैं उपाश्रय गया और यंत्र ढूंढना प्रारंभ किया। सब जगह ढूंढ लिया पर यंत्र नहीं मिला। जिस यंत्र की इतनी भक्ति भाव से आराधना की थी उसके खो जाने से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंत में मैं दादा के पास पहुंचा और दादा को बताया कि है दादा, मैं किसी सांसारिक वस्तु की मांग नहीं कर रहा हूँ, यह तो धार्मिक मांग है। अद्भुत भावों से पूजित यंत्र खो जाए तो कैसे चल सकता है। आप चाहे जो करे पर मुझे मेरा यंत्र मिलना ही चाहिए। ऐसा भारपूर्वक कहकर मैं थोड़ी देर बाद अपने घर आया। अभी मैंने घर में पैर रखा ही था और समाचार प्राप्त हुए कि यंत्र मिल गया है। हमारे पंकज संघ के परमोपकारी आचार्य भगवंत श्री भद्रकर सुरीश्वर जी महाराजा की उपकार स्मृति के निमित्त हमारे श्री संघ में महोत्सव का आयोजन किया गया। उसमें अंतिम दिन खूब भव्यता से श्री पंच कल्याणक की पूजा का आयोजन हुआ। जिन भाग्यशालियों को उसमें बैठने की भावना हो वे पहले से ही अपना नाम लिखवा दे, ऐसी सूचना प्रकाशित की गई। मैं नाम लिखवाना भूल गया, जबकि पूजा में बैठने की मेरी हार्दिक इच्छा थी। जिस दिन पूजा थी उसके एक दिन पहले मेरी धर्मपत्नी दादा को वंदन करने के लिए गई। दादा को विनय भाव से प्रदक्षिणा करते करते उन्हें विनती की, दादा आप हमेशा हमारे काम बनाने के लिए दौड़े आते हो। एक छोटा सा कार्य है, कल होने वाली पूजा में बैठने का हमारा भाव अत्यंत प्रबल है। आप ऐसी कृपा करना कि हमारा यह भाव सफलीभूत हो जाए। दादा को यह विनती करके वह घर आई और मुझे बात बताई। रात तक कुछ बात नहीं बनी, इसलिए अंत में मन को यह कहकर मनाया कि चलो शायद हमारे भाग्य में पूजा में बैठने का योग नहीं होगा। सुबह 8:30 बजे जब हम नवकार्षि कर रहे थे तभी फ़ोन आया कि आपको पूजा में पधारना है। उस समय हमें जिस खुशी का अनुभव हुआ उससे आज भी रोमांच हो जाता है, क्योंकि पूजा में बिठाने की विनती हमने दादा के अलावा अन्य किसी से नहीं की थी और दादा ने हमारी विनती खाली नहीं जाने दी।